वेतन का 50% हिस्सा पेंशन में। नमस्कार दर्शकों, मैं रीता गोस्वामी। आइए जानते हैं क्या है न्यू पॉलिसी। नई और पुरानी पेंशन योजना पर रार के बीच आज केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत किन शर्तों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। जानिए यूपीएस से जुड़े अहम बातें। कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा एकीकृत पेंशन योजना को लेकर हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान हैं। यूपीएस की खास बातें हैं कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश को मंजूरी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हमने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिक की सेवा करते हैं। रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, चिकित्सक जैसे सेवाओं में देश भर में सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों को अपनी सेवाएं देते हैं। इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। सरकारी कर्मचारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समय समय पर उठते जाते हैं और उस पर अच्छे नियम भी बनाए जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति यानी सुपर एजुकेशन के बाद मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा का संपूर्ण भाग्य है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही थी पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की सुधार की फैसला। यूपी और कई जगहों के कर्मचारियों ने भी इसके लिए प्रदर्शन किया था। उसी के बाद अप्रैल 2013 में और 2023 में डॉक्टर सोमनाथन की अध्यक्षता में इस पर समाप्ति बनी और 100 में से ज्यादा कर्मचारी संगठन यूनियन के साथ विस्तार से सलाह मशवरा किया। रिजर्व बैंक से बात की गई। राज्य के वित्त सचिव, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संघों ने अपने सुझाव दिए। इसके बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की गई। कैबिनेट ने इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया है। यूपीएस के 5 स्तंभ योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 50% की सुनिश्चित पेंशन यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा। 25 वर्ष तक की सेवा पर अगर कोई व्यक्ति स्थिर है तो उसे 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगा। पारिवारिक पेंशन किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से ये रकम 15,000 रुपए के आसपास होगी। महंगाई दर के साथ इन्फ्लेशन, उपयोगिता, तीनों तरह की पेंशन यानी कि सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युइटी के अंतरिक्त एक मुश्त भुगतान, 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक भुगतान किया जाएगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सेवाएं हैं तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। एनपीएस और यूपीएस का विकल्प, केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है, अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो उसे भी विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकार भी इस संरचना को चुन सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्र का योगदान बढ़कर 28.5% कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। 10 साल पहले तक कर्मचारी और सरकार 10% का योगदान देती थी। हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। यह अपने आप में बड़ा कदम था। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी। किन्हें मिलेगा फायदा? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा ले सकते हैं। उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान करने के लिए अलग से कोई
योजना में नहीं जुड़ना पड़ेगा। यह योजना पूरी तरह वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योजना बढ़ेगा उसके अतिरिक्त धारक को वाहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एरियर की गणना कैसे होगी? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब सेवा में आए थे, वे कब सेवा से निकले, उस सारी चीज की रिकॉर्ड सरकार के पास है। ये सारी जानकारी वो आगे बढ़ाएंगे योजना के लिए। अगर वे यूपीएससी चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर बनेगा उतना दिया जाएगा। तो सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है सरकारी कर्मचारियों के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।